गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th, वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.4, जिसमें 1 से लेकर 6 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और जो क्वेश्चन हमारा शेष रह गया था उन्हीं क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी के पास क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी। आप सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और उस बुक में प्रश्नावली 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको एक बार पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, मैथ्स, और क्लास है हमारा 8th। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 5th। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.4, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोग क्वेश्चन 7 को पढ़ लिए होंगे, तो एक बार ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 7 कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। और इसके अंतर्गत 2 सवाल दिया हुआ है। पहला, ए, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार इसमें B भी दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AB हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। और इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर A, तो A में क्या दिया हुआ है कि यदि AB बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला यानी कि A सवाल है। और इसमें दिया हुआ है कि AB की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। और ये कह रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B है 90 डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। A, B और C दिया हुआ है, कोण B है 90 डिग्री
ये है 90 डिग्री का चिन्ह। तो देखिए हमने 90 डिग्री बना दिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। आप सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज का ये जो आधार है इसको बोलते हैं बेस। शॉर्ट में हम इसके लिए बी लिखते हैं, हिंदी में इसको आधार कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर शॉर्ट में इसके लिए हम क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। और 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होता है इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसके लिए शॉर्ट में हम क्या लिख लेते हैं, एच। और समकोण त्रिभुज के लिए एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस फार्मूला। क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र क्यों बोलते हैं, एक बहुत बड़े प्राचीन समय में मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के सम्मान में इस फार्मूले का नाम पाइथागोरस सूत्र रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इस फार्मूला का क्या किया था, डिराइव किया था। फार्मूला क्या था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर p प्लस आधार यानी कि b का स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर का योगफल जो होता है वो क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला मेन है, और इसी फार्मूला से कई सारे फार्मूला डिराइव होता है। जैसे देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों का योगफल जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी से हम और भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर हम p बराबर पूछें तो p बराबर क्या होगा, ये बी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो इधर एच स्क्वायर पहले से है और ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये होता है। इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर है, अगर हम p को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। याद होगा मैंने बताया था कि कोई नंबर n है और इधर कोई नंबर n2 है और दोनों इक्वल हैं। अगर इधर क्या है, इधर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर से अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी कि n1 बराबर क्या होगा, रूट अंडर n2। ये चीज़ मैंने बताया हुआ था पिछले लेक्चर में। वैसे ही ये पी स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट। इधर क्या बनेगा फार्मूला, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक वैसे ही एक दूसरा फार्मूला, अगर हम p को इधर भेज देंगे तो p क्या हो जाएगा, इधर माइनस, इधर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर। तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो एक फार्मूला ये हो गया किसके लिए, बी के लिए, यानी कि बेस के लिए। इस फार्मूला को भी मैं ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट। तो इधर क्या होगा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालने का फार्मूला हो गया, ये बेस यानी कि आधार निकालने का फार्मूला हो गया। और देखिए कर्ण निकालने का भी फार्मूला यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे एच स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट। तो क्या होगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक ही ये है मेन फार्मूला, और इसी फार्मूला से ये सारे फार्मूला बना हुआ है। तो ये जो हमारा दिया गया सवाल है इसमें इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये पाइथागोरस फार्मूला समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखना है कि ये पाइथागोरस सूत्र जो होता है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही, केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। मैंने क्या लिखा है
कि ये पाइथागोरस सूत्र जो हमने देखा है p² + b² = h², और इसी फार्मूला से ये कई सारे फार्मूला हमने बनाया है। तो याद रखना है कि पाइथागोरस जो फार्मूला है वो हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है और किसी त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता है। तो देखिए ये फार्मूला है पाइथागोरस फार्मूला और ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। सिंपल से याद रखना है, जिस भुजा पे त्रिभुज खड़ा रहेगा उसको हम आधार बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होता है त्रिभुज में, ये साइड जो होता है वर्टिकल साइड, वो होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो होता है कर्ण। आई होप आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में ये बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए और इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल जो हमारा दिया गया है तो इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए यानी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। ये मैंने बताया क्यों, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये सवाल सॉल्व होगा, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने सवाल पे। क्या है त्रिभुज ABC। त्रिभुज दिया हुआ है कि एक त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये A है, ये पॉइंट B है और ये C है। दिया हुआ है कि कोण B है 90 डिग्री। आप सभी को पता चल गया होगा कि ये जो AB दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और AC, ये है AC से लेके C, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए एक चीज़ बताइए, अभी मैंने बताया कि जिस भुजा पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज खड़ा हो रहता है वो त्रिभुज क्या हो, वो क्या होता है, आधार। तो ये तो आधार है हमारा। जो वर्टिकल साइड है ये तो क्या है, ये तो लंब है। और 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये तो कर्ण है। अब देखिए हमें यानी कि सवाल में आधार दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है। कर्ण निकालने के लिए हमसे बोला गया है। तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, और दोनों का योगफल क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कौन सा फार्मूला है, ये है पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस सूत्र। अब देखिए यही फार्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ देखिए, ये हमारा जो परपेंडिकुलर P है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, और इस साइड का नाम क्या है, AB। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, P की जगह पर AB का स्क्वायर प्लस B² यानी कि बेस आधार। तो आधार हमारा क्या है, BC है। तो हम लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर H फॉर हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कौन सा है, AC है। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर। लिख दिए। अब हमें क्या करना है, जो दिया गया वैल्यू है वो पुट कर देना है। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, AB की जगह पे 6 सेंटीमीटर रख देना है। AB की जगह पे हमें 6 सेंटीमीटर रख देना है। और ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस BC की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो BC की जगह पे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और ये क्या है, BC स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर करना होगा। और फिर क्या है, AC तो हमें नहीं दिया है, AC तो हमें निकालना है। तो AC ही रहेगा। अब देखिए अगर हम 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6 गुने 6 यानी कि 36। तो वैसे ही अगर 6 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक वैसे ही 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64।
और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए इस दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ लेंगे तो बताइए कितना होगा, 36 और 64, 36 और 64 कितना होता है, 100 होता है। और सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या है, AC स्क्वायर। तो एक तो बताइए आप लोग, क्या हम 100 को नहीं लिख सकते हैं 10 गुने 10, और 10 गुने 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको तो हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ पावर क्या है, सेम है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो पावर से पावर हम कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा, 10 सेंटीमीटर इधर और इधर क्या बचेगा, AC। तो देखिए इसको सीधा कर लेंगे तो क्या होगा, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर, क्योंकि यही हमें तो निकालने के लिए दिया गया था। यहाँ चाहे तो एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर A, और हमारा AC निकल के आ गया है 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सरल है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, और हम चलते हैं इसी का जो दूसरा सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन B। चलिए तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, यानी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसी का जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन B। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लिए हैं तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का A नंबर सवाल। अब हम चलते हैं B की तरफ। देखिए D नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हाई, तो AB ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 7 का B है, और इसमें दिया हुआ है AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और AB हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC को बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज A B और C। B कोण कितना है, 90 डिग्री। हमें पता है कि देखिए AC दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये है AC, ये कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, और BC दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये है BC, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और फिर AB ज्ञात करना है, यानी कि ये जो है हमें AB ज्ञात करना है। ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है। हमने बताया है कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो तो कर्ण होता है, कर्ण के लिए हाइपोटेन्यूस यानी कि H। जिस भुजा पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज खड़ा है, ये तो हमारा क्या है, आधार है, आधार यानी कि बेस है, बेस, B फॉर बेस। और ये जो वर्टिकल साइड है 90 डिग्री पे, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा क्या है, लंब है, और लंब के लिए हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। तो देखिए इस सवाल में हमें कर्ण दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। तो लंब निकालने के लिए भी फिर से वही फार्मूला जो पाइथागोरस फार्मूला हमने पढ़ा है। तो हम क्या लिखेंगे,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि लंब का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर का योगफल जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए इस सवाल में तो हमसे क्या पूछा गया है, लंब यानी कि पी पूछ रहा है, तो पी पूछ रहा है तो पी हम ड्राइव कर लेते हैं इस फार्मूला से। तो पी स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर और माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने बना लिया है। ये फार्मूला का नाम क्या है, पाइथागोरस सूत्र। अब देखिए हमें क्या करना है, दिया गया जो वैल्यू हमें पुट कर देना है। तो देखिए ये क्या है, पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या होगा इस सवाल में, ए बी, तो हम पी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर ये क्या है, एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ये कर्ण कौन सा है, ए सी है। तो एच की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस बी फॉर बेस। तो बेस हमारा कौन सा है इस त्रिभुज में, बी सी, तो बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो दिया गया सवाल में वैल्यू है पुट कर देना है। तो ए बी तो नहीं दिया हुआ है, ए बी हमको निकालना ही है, तो ए बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं बराबर ए सी यानी कि कर्ण, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में, 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे ए सी की जगह पे 13 सेंटीमीटर, और चूँकि ये स्क्वायर में है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस बी सी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, बी सी की जगह पे 5 सेंटीमीटर लिख देना है, और ये स्क्वायर में है तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। बताइए 13 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 13 गुने 13, और ये कितना होता है, 169 होता है। तो हम इसे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 169, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो क्या होगा 25, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसमें से घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना होगा, ए बी स्क्वायर बराबर, ये घटेगा तो कितना होगा, 169 में से ये 25 घट जाएगा, तो बताइए कितना होगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 6 में से 2 आ जाएगा तो 4, और 1, ये कितना हुआ 144, यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग बताइए क्या 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 12 गुने 12। हम स्क्वायर इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इधर हमारा ए बी का स्क्वायर है, तो इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम 144 को लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए इधर भी पावर 2 है, इधर में भी पावर 2 है, तो पावर से पावर को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसीलिए हमारा ए बी जो है वो कितना आ जाएगा, तो ए बी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। यही तो हमसे निकालने के लिए दिया गया था कि ए बी ज्ञात कीजिए, और ए बी निकल के आ गया। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ से प्रोसेस जो है हम यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है कि नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दे। देखिए हम यहाँ कर देते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर 144 का सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये क्या होगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया।
ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर। बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को एक फार्मूला, ये जो फार्मूला है पाइथागोरस फार्मूला, बस ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह के जितने भी सवाल बनेंगे आप इस फार्मूला पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ही सवाल दिया हुआ था, ए और बी, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए तो आप सभी। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लिए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार सुनिए तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। कोई एक माली है, गार्डनर, जिसके पास 1000 पौधा है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। माली जो है पौधा को अपने बगीचे में इस प्रकार से लगाना चाहता है ताकि पंक्तियों की संख्या और उस पंक्ति में कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या, कॉलम की संख्या समान रहे। देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार से वो अपने बगीचे में पौधा लगाना चाहता है कि बगीचे में जितना कॉलम होगा, यानी कि पंक्ति, लाइन, उस लाइन में उतने ही पौधे होंगे। उसके बाद कह रहा है कि इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। देखिए 1000 पौधा तो माली के पास पहले से है, उसके बाद उसको और कितने पौधा की आवश्यकता होगा। अगर वो पौधा को बगीचे में इस प्रकार से लगाता है कि बगीचे में जितनी पंक्ति होगा उतने ही उस पंक्ति में पौधे भी होंगे। देखिए जिसको इस सवाल को समझ में नहीं आया है तो ऐसे समझिए। मान लीजिए ये कोई बगीचा है और माली जो है इस बगीचे में क्या करता है, पौधा लगाना चाहता है। मान लीजिए इस बगीचे में कितना पंक्ति है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि इस बगीचे में 6 पंक्ति है, तो सभी पंक्ति में 6 पौधा होना चाहिए, यानी कि इसमें 6 पौधा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। इस पंक्ति में भी कितना पौधा होगा, इस पंक्ति में भी 6 ही पौधा होगा। इस पंक्ति में भी कितना पौधा होगा, 6 ही पौधा होगा। इसमें भी 6 पौधा होगा, इसमें भी 6 पौधा होगा। इसी प्रकार से सारे पंक्ति में 6 पौधा होंगे। देखिए हमने देखा कि इस बगीचे में कितना पंक्ति है, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6। इस बगीचे में हमने मान लिया कि 6 पंक्ति है, तो सभी पंक्ति में 6 पौधा होना चाहिए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 पौधा, इसमें भी 6 पौधा, इसमें भी 6 पौधा। तो उसको और कितने पौधे की आवश्यकता होगा, उसको, उस माली को कितना पौधे की आवश्यकता पड़ेगा, जबकि उसके पास पहले से 1000 पौधा दिया हुआ है। माली के पास पहले से 1000 पौधा है, और जब उस पौधा को इस प्रकार से अपने बगीचे में लगाएगा तो और कितने पौधों की उसकी आवश्यकता होगा, यही सवाल में कहा गया है। तो देखिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए सवाल पे, ये तो हम समझाने के लिए आप लोग को लिखे हैं। देखिए एक चीज़ बताइए, माली के पास जो पौधा है वो कितना है, 1000, और उस पौधा को जो बगीचे में उसी प्रकार से लगाएगा जिस प्रकार से सवाल में दिया गया है, तो उसको और कितने पौधा की आवश्यकता होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माली के पास क्या है, पौधों की कमी है, तभी तो उसको और आवश्यकता पड़ रहा है। अगर उसके पास पौधा ज़्यादा होता तब तो उसको आवश्यकता नहीं पड़ता। उसके पास 1000 पौधा है जो कि काफ़ी नहीं है, उसको और पौधा चाहिए, यानी कि उसको पौधा की आवश्यकता है। तो यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा,
याद कीजिए, इससे जो पिछला क्वेश्चन जो हम पढ़े थे उसमें क्या क्या रहा था कि ऐसी कोई संख्या सवाल में दिया रहता है और पूछ रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा संख्या हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। और फिर जोड़ने के बाद उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। ठीक उसी कंसेप्ट पे ये सवाल सॉल्व होगा। यानी कि पौधा दिया हुआ है, यानी कि जितना पौधा दिया हुआ है 1000, उसमें और कितना पौधा जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। फिर उसको क्या करना है, हमको वर्गमूल बता देना है। तो देखिए हम लिखेंगे कि माली के पास पौधों की संख्या कितना है, 1000। माली के पास पौधों की संख्या पहले से कितना है, 1000। और वो पौधा किस प्रकार से लगाना चाहता है, चूँकि पौधों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है तो और आवश्यक पौधों की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यही हमारा सवाल है। 1000 पौधा तो माली के पास पहले से है, उसको और पौधे की क्या है, आवश्यकता है। यानी कि और कितना पौधा, यानी कि कौन सी संख्या इसमें हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। ताकि पंक्तियों की संख्या और कॉलम संख्या क्या होना चाहिए, समान। ये क्या है, दिया गया कंडीशन है। ये पॉइंट जो है ये क्या है, दिया गया कंडीशन है कि इस प्रकार से वो पौधे लगाना चाहता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया हमारा पौधों की संख्या है 1000, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो चलिए हम इसका वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए संख्या को 2 लाइन के बीच लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, राइट साइड से 2 अंकों का हम क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा हमने लगा दिया है। पहला जोड़ा हमारा क्या है, 10, उसके बाद 0 0। तो पहले 10 में हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। हमें पता है कि वर्गमूल करने के लिए यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ भी हमें वही लिखना है, ताकि वो इतना हो जाए या फिर इससे कम होना चाहिए। तो क्या बताइए क्या होगा, अगर 1 लिखते हैं तो 1 बहुत छोटा हो जाएगा। 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 3 लिखते हैं तो 3 3 9, और 4 लिखते हैं 4 चौको 16। 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 ही होगा। यहाँ अगर हम 3 लिखेंगे तो यहाँ भी हमें 3 लिखना होगा। 3 तिया क्या होगा, 9। तो हम इसमें से घटा लेंगे तो 10 में से 9 घटेगा तो क्या होगा, 1। और जोड़ा वाला अंक जो है दोनों एक साथ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या रहता है उसमें उतना ही जोड़ देते हैं। तो 3 में 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6। इसके बाद देखिए हम जो यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे, हमें वही संख्या यहाँ भी लिखना है। और इस संख्या से इस पूरे को गुना करेंगे तो वो संख्या हमें क्या होना चाहिए, 100 से बड़ा लाना है। 100 से बड़ा, छोटा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें आवश्यक है, यानी कि हमें और पौधा चाहिए, माली को और पौधा चाहिए। तो आवश्यक जब, यानी कि आवश्यक निकालने के लिए क्या मतलब हुआ कि हमें पौधा जोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए जब भी इसका हम करेंगे तो हमें क्या करना है, इससे बड़ा नंबर लगाना है। बताइए अगर हम 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, और 1 से इसको गुना करेंगे तो 61 तो छोटा हो जाएगा, यानी कि 1 नहीं लिखना है। तो फिर हमें क्या लिखना होगा, 2 लिखना है। तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, और इस 2 से इस पूरे को गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी
4 और 6 दूनी 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर का क्या करेंगे, अंतर हम निकालेंगे। तो बताइए दोनों का अंतर कितना का होगा, दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर कितना का होगा, बताइए तो आप लोग। तो आप कहेंगे कि 100, ये है 100 और ये है 124, तो अंतर कितना का है, 24 का है। तो यहाँ हमें अंतर लिख देना है कि अंतर कितना आया, अंतर आ गया 24। यानी कि ये जो हमारा दिया गया संख्या 1000 था वो 24 हमारा कम था, और इसीलिए ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाया दिए गए कंडीशन के हिसाब से। इसलिए यानी कि ये 24 जो है हमको इसमें जोड़ने की ज़रूरत है, और वही हमारा क्या हो गया, आवश्यक पौधों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए अभीष्ट संख्या क्या होगा, अभीष्ट संख्या जो होगा 24। यानी कि इस दिए गए संख्या जो है 1000, इसमें 24 जोड़ने की आवश्यकता है, और जितनी आवश्यकता होगी उतना ही तो आवश्यक पौधों की संख्या भी होगा। तो हमें यहाँ पर लिख देना है, अतः माली को आवश्यक पौधों की संख्या, आवश्यक पौधों की संख्या बराबर कितना होगा, 24। यानी कि माली को और 24 पौधे की आवश्यकता है इस प्रकार से पौधों को बगीचे में लगाने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सरल है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, दी गई संख्या का वर्गमूल हमने निकाल दिया, जो लास्ट में जो शेषफल 100 बचा है इसमें फिर हमने इससे बड़ा नंबर से क्या किया है, वर्गमूल किया है। फिर हमने दोनों का अंतर निकाल लिया जो कि 24 आया। यानी कि इससे क्या साबित हो गया कि दिया गया संख्या जो 1000 है ये 24 कम है, और इसीलिए माली को और 24 पौधे की आवश्यकता होगी इस प्रकार से पौधों को पंक्तियों में लगाने के लिए। तो इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, यानी तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपने अपने बुक में एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब हमारा कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार ध्यान से सुनिए। तो क्या क्या रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, कोई एक स्कूल है जिसमें 500 बच्चे हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या की समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए हैं इसका ठीक उल्टा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। वहाँ पर हमें जोड़ने की आवश्यकता थी, यहाँ पर हमको क्या रहा है कि कितने बच्चे को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमें घटाने की आवश्यकता है। सवाल समझिए अपने शब्दों में, कोई स्कूल है जिसमें 500 बच्चे हैं और बच्चों को पीटी समझते होगा, योगा व्यायाम करवाने के लिए बच्चों को पंक्तियों में खड़ा करना है, और पंक्तियों में इस प्रकार से खड़ा करना है कि जितने पंक्ति होगा उस पंक्ति में उतने बच्चे होंगे। तो 500 में से और कितने बच्चे ऐसे बच जाएंगे जिसको लाइन से बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे घटाने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सवाल में जो दिया गया है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 500। और बच्चों को पीटी में किस प्रकार से खड़ा करना है, बच्चों को पीटी में इस प्रकार से खड़ा करना है जो कि
किस प्रकार से खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। चूँकि पीटी के अभ्यास के लिए इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस प्रकार से बच्चों को पीटी अभ्यास के लिए खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमें बच्चे ज़्यादा है, तो बच्चे जो ज़्यादा है तो पंक्तियों में जब खड़ा करेंगे तो कुछ बच्चे बच जाएंगे, तो उस बच्चे को हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन से बाहर करना होगा। तो कितने बच्चों को लाइन से बाहर जाना पड़ेगा, यही सवाल में पूछा गया है। एक बार फिर से सवाल को समझिए। मान लीजिए कि कोई ये स्कूल का क्या है, कैंपस है, ग्राउंड है। इसमें बच्चों को क्या करना है, पंक्ति में खड़ा करना है। इस प्रकार से जितने पंक्ति होगा उस पंक्ति में उतने ही बच्चे होंगे। मान लीजिए पंक्ति कितना है, 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं कि 6 पंक्ति है। चलिए हम 7 कर देते हैं। 7 पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 पंक्ति है, और सातों पंक्ति में 7-7 बच्चे खड़ा करना है। यानी कि इसमें भी 7 बच्चा, इसमें भी 7 बच्चा, 7 बच्चा। इसी प्रकार से सारे में 7-7 बच्चे खड़ा करना है, सारे में 7-7 बच्चे खड़ा करना है। तो ऐसे 500 में से ऐसे कितने बच्चे को जो है लाइन से बाहर जाना पड़ेगा, यही चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले दिए गई संख्या को क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे। तो देखिए वर्गमूल करेंगे तो संख्या हमारा दिया गया है 500। इसका वर्गमूल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2-2 का जोड़ा लगा लेते हैं। लगा लिए जोड़ा, 5 तो अकेले रह गया, तो पहले 5 में ही क्या करना होगा, वर्गमूल करना होगा। किससे होगा, अगर 2 होगा तो 2 दूनी 4, 3 होगा तो 3 3 9, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 2 से ही देना होगा। चलिए 2 लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। 2 दूनी क्या होगा, 4। हम घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1, जोड़ा वाला अंक 0 एक साथ आ जाएगा। 2 में 2 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 4। अब देखिए हमें जो संख्या यहाँ लिखना है, यहाँ भी वही संख्या लिखना है, और इसको गुना करना है और लिख के यहाँ लिखना है। लेकिन इस बार हमें संख्या क्या करना है, बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं और बच्चे को हमें लाइन से बाहर करना है। यानी कि हमें यहाँ पर घटाने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, वही क्या होगा, बच्चों की संख्या जो लाइन से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लगाएंगे तो 100 जो है, 100 से छोटा नंबर हमको लगाना है। इससे पहले सवाल में क्या किए थे, हम यहाँ पर इससे बड़ा नंबर लगा रहे थे, लेकिन जब घटाने की बारी आएगा तो इससे छोटा नंबर लगाएंगे। तो बताइए क्या होगा, अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 होगा, और क्या होगा, तो ये बन जाएगा 42। 4 के पीछे अगर हम 2 लिखते हैं तो 42 होगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 4 4 84। अगर हम 3 लिखते हैं तो 43 होगा, और 43 को 3 से गुना करें, 3 3 9 4 3 12, तो 129 तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 नहीं होगा। फिर हमें क्या लगाना है, हमें 2 लगाना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 100 से छोटा नंबर चाहिए। तो 100 से छोटा नंबर तो 84 ही आ रहा है, तो हम यहाँ पर यानी कि 84 लगाएंगे। तो 84 कितना पे, 2 रखने पर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। अब इस 2 से इस पूरे को गुना कर देना है, और गुना करके यहाँ लिख देना है 2 दूना 4 और 4 दूना 8। फिर हमें क्या करना है, घटा लेना है। तो बताइए घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 गया
6, आई बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि ये हमारे पास क्या बच गया, 16 बच्चे जो है वो शेषफल बच गया, यानी कि हमारे पास 16 बच्चे ज़्यादा है, 16 बच्चे ज़्यादा है। अगर ये 16 नहीं होता, अगर ये दिया गया संख्या 16 कम होता तब तो इसका वर्गमूल पूरी कट जाता। ये 500 का जो वर्गमूल किए हैं तो 16 शेषफल बच गया है, इसका मतलब 500 जो था हमारा 16 अधिक है। अगर ये 16 कम होता तो ये पूरी कट जाता, यानी कि हमारे पास जो बच्चे बच जाएंगे, अगर हम दिए गए संख्या जो है 500 बच्चों की संख्या और इस प्रकार से उसको लाइन में खड़ा करेंगे तो हमारे पास जो है 16 बच्चे बच जाएंगे। और यही हमारे क्या होगा, वैसे बच्चों की संख्या जिसको लाइन से बाहर जाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा, 16। और यही 16 हमारा क्या हो गया, वैसे बच्चों की संख्या जिसको लाइन से बाहर जाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः पंक्ति से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना आया है, 16। और यही 16 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा प्रश्नावली 5.4 का अंतिम सवाल था। और इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट हो जाता है। और ये जो प्रश्नावली है इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्नावली है। तो ये जो हमारा चैप्टर 5 है, वर्ग और वर्गमूल, इसमें जितने भी प्रश्नावली दिए गए थे सारी प्रश्नावली को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ये हमारा चैप्टर जो है 5 वर्ग और वर्गमूल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर के अंतर्गत जो एग्जाम्पल के सवाल दिए गए हैं तो उन सवालों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। सब जो कुछ मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे की चीज़ों को आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।